ओके। सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सप्लेन आईसीपी एज अ बिगनर। सिंस काफी लोग न्यू हैं प्लेटफॉर्म के लिए, हर एक एक चीज है। सो लेट्स नो कि कोई प्रोस्पेक्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज आईसीपी। ठीक है। सो आई एम सादिया वानसरे, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आई क्लिक प्रॉफिट। So let's begin. First of all, how to explain ICP to your leads as a beginner? ये फर्स्ट 5 पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फर्स्ट, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मार्केट। जब तक आप मार्केट में अफिलिएट मार्केटिंग के मार्केट में आ रहे हो तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। कैसे प्रिपेयर करोगे आप? सबसे पहली चीज है बेनिफिट ऑफ प्रिपरेशन। बेनिफिट ऑफ प्रिपरेशन यानी कि कैसे करेंगे आप कि जो भी आपको ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है, आपको जो बताया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। आपको वही सारी चीजें बताई जाती है जो आपके लीड्स को आप बताओगे, राइट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, सोशल मीडिया टू आईसीपी फुल प्रोसेस, यानी कि आपके सोशल मीडिया पर ऐसी सारी चीजें होनी चाहिए जो कि सामने वाला लीड जब आपका सोशल मीडिया चेकआउट कर रहा है तो वो आप पर ट्रस्ट करे इजीली। जो आप अगर हमारे हायर अर्नर्स को देखते तो उनका अगर आप प्रोफाइल जाके देखोगे तो उनके अर्निंग पोस्टर्स एट टॉप है, राइट। उनके हाईलाइट कवर्स मेंटेन है, डे टू डे बेसिस पे वो 5 से 6 स्टोरीज लगाते, उनका बायो मेंटेन है। सो यू हैव टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ सोशल मीडिया सो दैट जो भी आपका प्रोस्पेक्ट हो, आपका लीड हो, आपका सोशल मीडिया चेकआउट करके ही आप पर ट्रस्ट करने लग जाए। फोर्थ, डील ब्रेकर कॉन्वर्जेशन, यानी कि जब आपका प्रोस्पेक्ट आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा है, हर चीज कर रहा है, देन डेफिनेटली उसको कुछ डाउट्स रहेंगे। अब वो तो कन्वर्ट हो गया, अब आधी चीजें उसको ये डाउट रहती है कि भाई मैं कन्वर्ट कैसे हूँ, क्या करूँ आगे, क्या काम होगा, क्या मेरी भी इतनी अर्निंग होगी। तो आपको वैसे किस तरीके में बात करनी, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। फिफ्थ, हाउ टू पिच फॉर हाई क्लोजिंग। कोई भी इंसान अगर किसी प्रोस्पेक्ट को पिच कर रहा है तो उनका एक ही रहता है कि भाई अगर मेरा एलाइट पैकेज है तो डेफिनेटली सामने वाला इंसान का भी एलाइट पैकेज होना ही चाहिए। तो वो हाई टिकट क्लोजिंग कैसे करनी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मार्केट। अब आप प्रिपेयर कैसे करोगे अपने आप को? लेट्स सी। फर्स्ट, वॉच द प्रेजेंटेशन वीडियो अगेन एंड अगेन। ठीक है। अगेन एंड अगेन यानी कि आपको जो प्रेजेंटेशन वीडियो है, व्हाट इज आईसीपी, वो आपको बार बार देखना है। उसमें एक पॉइंट गलत है बट यस, आपको एक पॉइंट पे वो चीज वीडियो बार बार देखना है बिकॉज उस वीडियो में आपको बार बार एक एक चीज समझाई गई है, राइट। नेक्स्ट, नो ऑल अबाउट द वेबसाइट बिफोर पिचिंग एनी क्लाइंट, बिफोर पिचिंग एनी प्रोस्पेक्ट। आपको सबसे पहले वेबसाइट के बारे में जानना है, वेबसाइट पर क्या होता है क्या नहीं होता है। वेबसाइट के पूरे अंदर और बाहर की चीजें आपको मालूमात होनी चाहिए। लाइक वेबसाइट गिव्स लाइव वेबिनार, डे टू डे बेसिस पे आपको लाइव वेबिनार मिलते हैं, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स मिलता है आपको। कोई भी स्पेशलाइजेशन जब आप करते हो कोई भी कोर्स में फॉर फ्रीलांसिंग, आपको स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन का अलग ग्रुप होता है जिसमें आपको वो स्पेसिफिक चीजें सिखाई जाती है। नेक्स्ट, आस्क लीडर्स। आप कोई भी लीडर से पूछ सकते हो, ठीक है, कि वेबसाइट पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई नया प्लान है क्या है, बिकॉज लीडर्स नो एवरीथिंग। नेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशन। व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशन? कोई भी आप कोई भी फर्म में जा रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, कंपनीज में जा रहे हो, तो यू मस्ट नो व्हाट इज द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप वो कर रहे हो, इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द कंपनी, इज दैट अगेंस्ट द रूल ऑफ दैट फर्म। सो अगर आप वो चीज कर रहे हो तो आपको वो चीज करनी नहीं चाहिए। इवन अगर आप देख रहे हो कि आपके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो काफी टाइम बैन होते, क्यों बैन होते? क्यों? क्योंकि आप इंस्टाग्राम के टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट जा रहे हो, इसीलिए वो आपका अकाउंट बैन करता है। नेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वेबसाइट। वही बोला है मैंने कि सब कुछ आपको जानना जरूरी है कि अफिलिएट का कैसा चल रहा है वेबसाइट पर, फ्रीलांसिंग का क्या मॉडल है, ट्रेनर्स का क्या मॉडल है, वेबिनार्स कैसे होते, ट्रेनिंग्स कैसे होते, टेस्ट कैसे होते, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट इज 5 डे सीरीज। आपको जो 5 डे सीरीज दिया गया है,
इट इज बेटरमेंट फॉर यू कि आपको शॉर्ट में ट्रिक्स टिप्स सभी चीजें उसमें समझाई गई है, राइट? शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई है कि हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक फॉलोवर्स, हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक रीच, हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक व्यूज, हाउ टू गेट लाइक्स ऑन योर रील पोस्ट वगैरह वगैरह. सो एवरीथिंग इज टॉट यू इन दैट 5 day सीरीज. डेफिनेटली आपको वो चीज कंप्लीट करना जरूरी है जब आप मार्केट में आ रहे हो. फोर्थ, फ्रीलांसिंग सेशंस एंड प्रोजेक्ट्स. जो भी फ्रीलांसिंग सेशंस के लिए अवेलेबल है उस इंसान को कंपलसरी बेसिस पे फ्रीलांसिंग सेशंस में ध्यान देना है, तभी जाके आपको क्या मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स. अनटिल एंड अनलेस आप फ्रीलांसिंग सेशंस में ध्यान नहीं दे रहे, उसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, कैसे क्लाइंट्स पिच करना है, कैसे हर एक एक चीज करना है, तो ये चीजें आपको सिखाई जाती है. नेक्स्ट इज फ्री प्रिपेयर मैसेजेस एंड वॉइस नोट. जब भी आप कोई क्लाइंट से बात कर रहे हो तो उसको आप मैसेजेस भेजा करो, ठीक है. कौन से मैसेजेस, वो मैसेज एक साइड में अपना यू करके एक व्हाट्सएप पे आता है, उस पर वो सेव करके रखा करो. वॉइस नोट्स आप सेव करके रखा करो ताकि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है तो आप डायरेक्टली वो चीजें उनको फॉरवर्ड करो. उससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड प्रोस्पेक्ट को भी आप पर ट्रस्ट बिल्ड होगा. नेक्स्ट इज स्टडी अबाउट द फाउंडर एंड को फाउंडर्स. सबसे पहले क्वेश्चन ये रहता है कि जब भी कोई इंसान कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो डेफिनेटली पूछता है कि आपके फाउंडर्स कौन है, आपके को फाउंडर्स कौन है. तो आपको उनके बारे में भी स्टडी करनी कि आपके फाउंडर क्या काम करते हैं, आपके को फाउंडर्स क्या काम करते हैं, वो इस फील्ड में उनका क्या रोल है क्या नहीं है, ये चीजें आपको जानना जरूरी है. एंड जब भी आप कोई भी प्रोस्पेक्ट को आपकी चीजें भेज रहे हो तो मेक श्योर आपके प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ आप क्या भेजोगे, आपका खुद का इंस्टाग्राम आईडी, आपके फाउंडर का इंस्टाग्राम आईडी, आपके को फाउंडर का, आई क्लिक प्रॉफिट का, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए. आपको एक वैसा मैसेज प्रिपेयर करना है ताकि वो बंदा या बंदी वो वीडियो देखने के बाद आई क्लिक प्रॉफिट का पेज देखे, आपका पेज देखे, फाउंडर्स का पेज देके, को फाउंडर्स का पेज देके, सो दैट इवन दैट पर्टिकुलर पर्सन गेट अ, क्या होता है उसको, ट्रस्ट बिल्ड होता है आप पर, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ प्रिपरेशन. कोई भी चीज का प्रिपरेशन करने से क्या होता है, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस. व्हाट दैट मीन्स कि अगर आप सारे डाउट्स क्लियर आउट कर रहे हो, आप वीडियोस ट्रेनिंग्स प्रॉपरली ले रहे हो, आप सेशंस में बैठ रहे हो, तो काफी सारे जो डाउट्स है वो क्लियर आउट होते हैं. एंड उससे क्या होता है, जब भी प्रोस्पेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, तो वो जो भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो तो ऑलरेडी आपके पास आंसर है. जब आप कॉन्फिडेंस से आंसर देते हो तो प्रोस्पेक्ट आपके ऑलरेडी सारी चीजें समझने लगता है कि यस सामने वाला बंदा ट्रस्टेबल है, राइट? नेक्स्ट, डेवलप योर स्किल्स. एवरी डे 8 o'clock को फ्रीलांसिंग सेशंस होते हैं. डेवलपिंग फॉर योर स्किल्स. कोई भी स्पेशलाइज स्किल्स सीखो आप. फेसबुक एड्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग है, जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है डे टू डे बेसिस पे, आपको वो चीजें सीखनी है. क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज वर्थ इट. जब आप उसको वर्थ इट बनाओ, क्योंकि कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है अनटिल एंड अनलेस आप उसको वेस्ट बना रहे, राइट? गेन नॉलेज, ऑलवेज गेन नॉलेज. जब भी नॉलेज आप गेन करते हो कहीं ना कहीं वो यूज होता ही है. नेक्स्ट, क्लियर योर क्वेश्चन सो यू कैन टू डू सो. जब भी आप मीटिंग्स देखते हो, ट्रेनिंग्स देखते हो, वेबिनार्स देखते हो, आई नो 110% किसी को कोई चीज क्लियर आउट नहीं होती है. 80% होती है, 50% होती है, किसी को 75 होती है. बट यस, नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि कोई भी मीटिंग हो रही है आपको फिर से वो दोबारा रिकॉर्डेड सेशन देखना है. क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ आई थिंक ये पॉइंट मैंने मिस आउट किया था. हमेशा नोट्स बनाने मीटिंग्स के. एंड जब भी आप मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी चीज, तो पिछले जितने भी सेशंस हुए वो देखा करो, सो दैट तुम जब मीटिंग में लाइव क्वेश्चंस में आपको डाउट पूछा जाता है तो आप उस सेशन में आप डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हो. तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिल्डअप होता है. आप लीडर से क्वेश्चन कर सकते हो, आप फाउंडर से क्वेश्चन कर सकते हो, आप को फाउंडर से क्वेश्चन कर सकते हो. सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू कैन डू अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट, बिल्ड योर प्रोफाइल. इंस्टाग्राम प्रोफाइल दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. प्रोफाइल इज द ट्रस्टेबल थिंग. अनटिल एंड अनलेस आप आपका प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड नहीं कर रहे हो,
सामने वाला प्रोस्पेक्ट, सामने वाला लीड, क्लाइंट, कोई भी आपका प्रोफाइल देख के बगैर नहीं आता है। वेन एवर यू से देम कि चेक माई फर्स्ट स्टोरी, वो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट स्टोरी चेक करेगा, अगर वो आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है तो भी। अगर आप बोल रहे हो चेक माई हाईलाइट्स, डेफिनेटली वो हाईलाइट्स चेक करेगा। अभी जस्ट ट्राई दैट कि आज एक प्रोस्पेक्ट को मैसेज डालो, चेक माई फिफ्थ स्टोरी ऐसे करके डालो, डेफिनेटली वो इंसान आपके सारे स्टोरी देखेगा और फिफ्थ वाले तक देखेगा तो जरूर देखेगा वो। क्यों? क्योंकि भाई उसको जानना है कि फिफ्थ स्टोरी में ऐसा क्यों है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, मैसेजेस फॉर सोशल मीडिया। अभी मैसेजेस इंपॉर्टेंट है कि आपने ट्रेनिंग्स ले ली, आपको पता है कि अब मार्केट में आने के बाद क्या बात करनी है प्रोस्पेक्ट से, क्लाइंट से, सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं कि मैसेजेस क्या डालें, लोगों को ऐसे क्या मैसेजेस डालें कि वो ट्रस्ट करके, मुझ पे यकीन करके मुझे रिप्लाई दे। सबसे पहला चीज, सिंपल टू रीड। अगर सामने वाले की आप प्रोफाइल चेक कर रहे हो, अगर वो उसको हिंदी समझ आती है तो आप हिंदी में डालो, इंग्लिश समझ आती है तो इंग्लिश में डालो। ऑथेंटिक, सेकंड ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी कि एकदम सिंपल, समझने लायक एंड ट्रस्टेबल होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, कन्वे द मैसेज इजीली। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो अफिलिएट कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपका क्लाइंट वो मैसेज समझ में आना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा मैसेज डाल रहे हो जो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपका क्लाइंट डेफिनेटली कन्वर्ट नहीं होगा, आपको रिप्लाई नहीं आने वाला है। आपको ऐसा मैसेज डालना है, पिचिंग मैसेज, जो इजीली कन्वर्टेबल हो। फोर्थ, हियर आर सब एग्जाम्पल्स। अब देखो, ये कुछ मेरे मैसेजेस है जो मैंने डाले थे अफिलिएट मार्केटिंग के। मैंने क्या डाला है, हाय व्हाट इफ आई से आई हैव अ ग्रेट टिप्स फॉर यू टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड गेस व्हाट, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, जस्ट द थिंग रिक्वायर्ड इज मोबाइल फोन, 2 hours, 1 GB data. These things will help you to earn 1,000 to 5,000 per day from your comfort zone. Gives you free national and international trips. टू नो मोर, मैसेज यस। अब वो बंदी का मैसेज आया यस। अब मैंने सिंपल मैसेज क्या कन्वर्ट किया है कि मेरे पास एक अच्छा टिप है कि तू इंस्टाग्राम से अर्न कर सकती है एंड जो भी तुम्हारा ड्रीम है वो कंप्लीट कर सकती हो। आपको जो 3 चीजें चाहिए, जो कि मोबाइल फोन, 2 घंटा एंड 1 GB का डेटा। ये चीज आपको क्या प्रोवाइड करेंगी, दिन का 1,000 से 5,000 अर्न करवा सकती है। एंड दूसरा, आपके कंफर्ट जोन से आप वर्क कर सकते हो, जिसमें आपको नेशनल एंड फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मिल सकते हैं। मैंने पूरा मैसेज जो है वो एक सिंपल मैसेज में समझा दिया है। बस मैंने उनको कोई डिटेल नहीं दी, बट हाँ उनको पूरा चीज समझा दिया। यस, देन आई कन्वे हर अ मैसेज, हे वांट टू अर्न ऑनलाइन यूजिंग स्किल्स, जस्ट टेक अ स्टेप एंड यू माइट सी योर लाइफ चेंजिंग। आपको व्हाट्सएप नंबर डालना है, डिस्क्लेमर डालना है कि भाई ये कोई फेक स्कैम नहीं है या कुछ और नहीं है, तो आई एम वेटिंग फॉर योर डीएम। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैसे मैसेज डालना है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, फ्रीलांसिंग मैसेजेस। नाउ फ्रीलांसिंग के लिए आप कैसे मैसेजेस करोगे? अब ये है जो विशेष विद लव वाला पेज है हमारा फ्रीलांसिंग का, उसका पेज है। अब इसको क्या मैसेज किया है, XYZ, जो भी उनके इंस्टाग्राम पे नेम था हमने वो डाल दिया। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, अ वेरी हार्ट वार्मिंग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग। आई reaching out because I would love to offer my video editing service for your upcoming wedding events. I specialize in creating elegant, emotional, and high quality wedding highlight videos and photo montages that beautifully capture the essence of your special moments. Looking forward to hearing from you. Best regards from Wishes with Love. अब मैंने यहाँ पर सिंपल मैसेज कन्वे किया है कि मैं क्या करती हूँ, कि आपकी ऑलरेडी एक वेडिंग हो चुकी है। अब जो भी वेडिंग इवेंट्स के वीडियोस वगैरह है, वो सारे चीजें मैं आपको एक मोमेंट्स में कैप्चर करवा के दे सकती हूँ, राइट। देन उधर मैंने लिखा है बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम विशेस विथ लव। अगर आपको और ट्रस्टेबल चीज बनानी तो आप क्या लिखोगे, बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम ibuzz.hub, जो कि आपका फ्रीलांसिंग का एजेंसी है, आपके लिए बनाया है वो एजेंसी। तो आप वहां पे लिखते हैं फ्रॉम, या फिर आपका यूजर नेम लिखना, फ्रॉम दिस अंडरस्कोर ibuzz.agency, ibuzz.hub एजेंसी, ये आपको लिखना है। सो दैट इंसान आपका जो इंस्टाग्राम पेज है ibuzz का वो चेक करेगा, चेक करने के बाद आपका प्रोफाइल चेक करेगा। सो इफ ही गेट्स ट्रस्ट, देन वो क्या करेगा, सिंपली आके आपको टेक्स्ट करेगा यस।
अभी मैंने देखो एक बंदे को कल मैसेज डाला है, हे स्किल विद मोहित, सादिया दिस साइड, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ आई क्लिक प्रॉफिट एंड iBuzz हब. I have found your videos pretty cool, but you need some graphics and edits in your videos to go viral. As we are picking up new creators and influencers on our platform to work as affiliate marketer, freelancer, and as a trainer. DM me yes for further information and process to सादिया पानसरे. ओके अब मैंने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है स्टार्टिंग में कि मैं XYZ प्लेटफॉर्म की फाउंडर एंड सीईओ हूँ. आपके जो वीडियोस है वो काफी अच्छे, बट उसमें क्या चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, एडिट्स चाहिए कुछ, सो दैट वो वायरल हो सके. राइट. अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या बोला है कि मैं ऐसे क्रिएटर्स को उठा रही हूँ जो कि एफिलिएट, फ्रीलांसिंग एंड ट्रेनर का वर्क कर सकते. अब मैंने दो तरह से इस पे पिच किया. अगर आप पहले देखोगे तो आई हैव फाउंड योर वीडियोस प्रिटी कूल, जिसमें कुछ चीजें मिसिंग है. मैंने वो किसके लिए पिच किया है, फ्रीलांसिंग के लिए, कि सामने वाला इंसान को अगर अफिलिएट या फिर उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो वो डायरेक्टली मुझे बोले कि यस यस आई वांट टू एडिट माय वीडियोस वगैरह वगैरह, सो दैट वो सिंपली आएगा, वीडियोस देखेगा एंड आपको बोलेगा कि मेरे वीडियोस एडिट करो, एंड आपको वहां से क्या मिल रहा है, फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट. नेक्स्ट मैंने उसको पिच किया कि एज वी आर पिकिंग अप न्यू क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म जो कि अफिलिएट, फ्रीलांसिंग एंड ट्रेनर बन सकते हैं, तो मैंने ये किसके लिए पिच किया है, अफिलिएट मार्केटिंग के. तो आई हैव डन 2 मैसेजेस 1 टाइम. सो आपका पिचिंग स्टाइल भी वैसा ही होना चाहिए. नेक्स्ट, अब व्हाट्सएप पे आपका प्रोस्पेक्ट आ रहा है, आपने नंबर दे दिया है, हर चीज हो गया है. अब क्या करेंगे आप, अब ये मेरा OLX एड्स का लीड है. लेट्स सी, मैंने सिंपली डाला है हाय, किसी को मैंने नंबर नहीं दिया, यहां से मैंने सामने से पिच किया, हाय मोहिबुल दिस साइड सादिया, यू हैव अप्लाइड फॉर वर्क फ्रॉम होम ऑन OLX, राइट. ये मैंने सिंपली उनको मैसेजेस डाले हैं. स्टेप 1 क्या डाला है, सेव माई नंबर एंड गिव मी स्क्रीनशॉट एंड गिव मी योर इंट्रोडक्शन. वो बंदे ने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा, देन अपना नाम वगैरह सब कुछ भेज दिया. अब यू कैन सी दिस, मैंने इधर वॉइस नोट भेजा है, सिंपली एक वॉइस नोट जिसमें वो इंसान मुझे बोल रहा है कि यस नाउ आई एम वर्किंग एज अ फार्मिस्ट ऑन अ मेडिकल स्टोर. मैंने उसको पूछा आप क्या वर्क करते हो, तो उसने बताया. तो मैंने बोला ओके सो आप पार्ट टाइम वर्क करते हो तो आपको एक और जॉब चाहिए, राइट. तो उसने बोला यस मैम. सी, आपका बात करने का तरीका, आप जो बात कर रहे हो, सामने वाले को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए आपके वॉइस पे. देन मैंने उसको बोला ओके सो आई विल शेयर यू वन प्रेजेंटेशन वीडियो जिसमें आपको सब कुछ वर्क डिटेल्स एक्सप्लेन किया गया है. एंड यस, तो मैंने बोला, इतना बोल के मैं छोड़ दी, मुझे बस देखना था कि सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है भी या नहीं. उसने डाला ओके मैम कैन यू प्लीज सेंड मी द वीडियो. उसने सामने से ये मैसेज डाला, क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है. मैंने देन 5-10 मिनट के बाद रिप्लाई दिया है आराम से, ओके ग्रेट श्योर. सो मैंने उनको आई क्लिक प्रॉफिट का व्हाट इज आई क्लिक प्रॉफिट डाल दी. अब वो इंटरेस्टेड है नहीं है वो मैं कैसे पिच करूंगी उनको, ब्रॉडकास्ट के थ्रू. अब ब्रॉडकास्ट के थ्रू कैसे करूंगी, अगर उनका रिप्लाई आ रहा है वीडियो के बाद कि यस हमको जानना है आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, डाउट्स है वगैरह वगैरह, आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाना है जिसमें आपको 2 से 3 पोस्ट डे टू डे बेसिस पे डालनी है. कैसे पोस्ट डालोगे अभी आप, जो डेली अर्निंग हो रही है, अमाउंट जो रिसीव हो रहा है आपको, ठीक है, बेसिक एलाइट प्रो पैकेज का जो भी आपको रिसीव हो रहा है वो अमाउंट के स्क्रीनशॉट्स आप डालोगे. अब कैसे डालोगे, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स नहीं डालने, उसके नीचे ये डालना है, एक तो आपको टेक्स्ट करना है. अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले रहे हो उसका आपको नीचे मैसेजेस में टेक्स्ट करना है, बेसिक पैकेज स्लॉट 1 बुक. क्या आप अभी भी वेट कर रहे हो, क्या आपको ज्वाइन नहीं करना, क्या आपको अर्न नहीं करना है डे टू डे बेसिस पे. अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो मे बी यू कैन अर्न 1000 to 5000 ऑन डेली बेसिस. ऐसे नेक्स्ट होगा वीकली पोस्टर्स एंड टेस्टिमनीज, यानी कि वीकली पोस्टर, अगर कोई इंसान दिन में 1000, 1200, 2000, 5000, 10,000 कमा रहा है तो उसकी जो पोस्टर्स है, टेस्टिमनीज है, वो आपको डालनी है. यानी कि कोई फोन, किसने फोन ले लिया है, किसी ने गाड़ी ले लिया है, जो भी XYZ चीजें उन्होंने ली है जो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वो आपको डालनी है. कैसे डालोगे आप, सेम वे में वो फोटो लो, नीचे मैसेज कन्वे कन्वे करो. मैसेज आपका जो कन्वे होना चाहिए वो कॉल टू एक्शन वाला होना चाहिए, ठीक है. क्या आप अभी भी सोच रहे हो कि आपको भी क्या इन जैसी अचीवमेंट नहीं चाहते हो, इनके पास भी पैसे नहीं थे, इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है,
आज वो 20,000 कमा रहे, आज वो 5,000 कमा रहे दिन का, आज वो 10,000 कमा रहे दिन का, तो क्या आपको नहीं कमाना है? ऐसे करके आपको 2 से 3 टेस्टिमनीज, कॉल टू एक्शन डे टू डे बेसिस पे डालनी है थ्रू ब्रॉडकास्ट। अगर आप ज्यादा डालोगे तो व्हाट्सएप बैन होता है, लिमिटेड डालना है एंड वही डालना है जो कम्युनिटीज के अगेंस्ट ना हो। एंड वन मोर थिंग, कनेक्ट ऑन अ कॉल आफ्टर 48 आवर्स। आपका वीडियो भेजकर होने के बाद आपको उनको टेक्स्ट करना है, क्या आपने वीडियो देख लिया है, शुड वी कनेक्ट ऑन अ कॉल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। क्या हम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो? ऐसे पूछना है। अगर वो यस बोलता है तो टाइम दो, कॉल पे कनेक्ट करो। नहीं बोलता है तो जस्ट टारगेट, दैट्स इट। नाउ डील ब्रेकर, टेक अ लीड ऑन अ कॉल विथ कॉन्फिडेंस। जब भी आप लीड को कॉल पे ले रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस से बात करनी। नेक्स्ट, आस्क देम अ क्वेश्चन। जो भी उन्होंने वीडियो देखा है उसके कोरिलेटेड में आप क्वेश्चंस पूछो कि वीडियो में क्या था, क्या आपको ये चीज समझ आ गई, क्या आपको पैकेज प्राइसेस समझ आ गई, क्या आपको ये चीज समझ आ गई। आप पूछो उनको। जब आप पूछते हो तो सामने वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में रहते, तो आप ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछते हो तो उसके कुछ डाउट्स भी क्लियर नहीं हैव अंडरस्टूड कि ट्रेनिंग्स ले रहे तो क्या हमारी वीक में अर्निंग हो जाएगी, क्या हमारी मंथ में अर्निंग हो जाएंगी, क्या इतनी अर्निंग होती है, क्या उतनी अर्निंग होती है, ये कॉमन क्वेश्चन है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको उतने कॉन्फिडेंस से वो चीज हैंडल आउट करनी है। योर कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। आपको प्लेटफॉर्म के बारे में, आपको ट्रेनिंग्स रिलेटेड हर एक चीज अगर नॉलेज है, तभी आप सामने वाले इंसान को क्या करते हो, कॉन्फिडेंस से आप बात कर सकते हो। नॉलेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप नॉलेज लोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आप खुद को ही आधा अधूरा नॉलेज है तो यू कांट ब्रेक द डील। ओके, जब आपके पास पूरा नॉलेज है तो कितना भी होशियार से होशियार क्लाइंट रहने दो, आप वो डील ब्रेक कर ही लोगे। नेक्स्ट, पॉइंट्स टू बी डिस्कस ऑन अ कॉल। फर्स्ट, आईसीपी कंसेप्ट। आईसीपी का कंसेप्ट क्या है, उसका क्या मेथड है, क्या नहीं है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मार्केटिंग। आपको च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी है। भाई की क्लाइंट है, नया नया क्लाइंट है, उसको चिपको, बार बार पूछो, बार बार कॉल करो, बार बार मैसेजेस करो, ये चीज नहीं करनी है। तो क्लाइंट को लगता है कि भाई ये चिपकाने पर बैठा है, तो आपको चिपकाना नहीं है, आपको मैग्नेट मार्केटिंग करनी है, ब्रॉडकास्ट एंड स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू। नेक्स्ट, शो द वैल्यू स्किल्स यू प्रोवाइड। आप जो भी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले इंसान को, तो उसका वैल्यू बताओ उनको कि मार्केट में क्या वैल्यू है, हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट। नेक्स्ट, टेल द कोर्स। कोर्स के बारे में बताओ, उसमें जो स्किल्स है, जो हाई पेइंग स्किल्स है, उनके बारे में बताओ। अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताओ, जो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है कि आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप मिल रही है, आपको ट्रेनर बनने का मौका मिलेगा, आपको लीडर बनने का मौका मिलेगा, आपको एज अ मैनेजर वर्क करने का मौका मिलेगा, आपकी स्किल बेस्ड पे आपको जज किया जाएगा। ये सारी चीजें आप उनको बताओ। ट्रेनिंग्स ले सकते हो आप, देन वीकली टेस्ट होते हो, उसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें बताने के बाद लास्ट में आप उनको बताओ कि आपको कमीशन स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि 70% कमीशन होता है। तो क्लाइंट वहां पर ज्यादा चांसेस है कि वो कन्वर्ट हो कमीशन सुनते ही। ओके। नेक्स्ट, आस्क डाउट्स। उनको डाउट्स पूछो, क्या डाउट्स है, उनके डाउट्स क्लैरिफाई करो आप। सबसे पहली चीज है उनको डाउट्स पूछो कि अभी अभी भी स्टिल आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट है, कुछ बाकी है। सो दे विल टेल यू नहीं नहीं सारे डाउट्स तो क्लियर हो चुके हैं, ऐसा है वैसा है। ओके, ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, तो वो तुमको पूछेंगे। राइट, कि हम कौन सा प्रोडक्ट ले मैम, आपके हिसाब से हम कौन सा कोर्स परचेस करें। तो आप उनको पिच करो वाइजली, आप स्माइल करो, आप बोलो अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरा खुद का एलाइट पैकेज है। राइट, तो मैं तो आपको वही पैकेज बोलूंगा क्योंकि उसमें काफी सारे बेनिफिट्स है कि आप वहां पे ट्रेनिंग भी ले सकते हो, एक नहीं 3 सोर्स ऑफ इनकम से अर्न कर सकते हो अगर आप हायर पैकेज ले रहे हो। अगर आप लोअर पैकेज लेते हो तो कुछ नहीं, आप बस एक सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा आपको, एंड उसमें तो आपकी अर्निंग होती रहेगी, बट उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा जितना आप 3
तीन सोर्स ऑफ इनकम से जनरेट कर सकते हो। आप ही सोचो, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू समझो दिन का 1,000 रुपए भी अर्न कर रहे हो, एंड फ्रीलांसिंग के थ्रू समझो आप दिन का 1,000 रुपए भी अर्न कर रहे हो, एंड ट्रेनिंग के थ्रू आप दिन का 1,000 रुपए भी अर्न कर रहे हो, तो 3,000 रुपए तो आप ऐसे ही अर्न कर रहे हो मैम। ऐसा बोलो, और कोई भी प्रोस्पेक्ट को मैम ना बोलो, उनके नाम से बुलाया करो, कोई भी रहने दो, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल अक्सा, सो कॉल देम हाय अक्सा, तो ऐसे ऐसे है एक्स वाई से। सो सामने वाले क्लाइंट को हमेशा उनके नाम से बुलाया करो, क्योंकि मैम जब आप बुलाते हो तो it doesn't feel confident, so always speak with their name. Show them importance, show them importance of your value, show them importance of courses, show them importance of packages, show them importance of your time। ये चारों चीजें आपको कंपलसरी बेसिस पे उनको शो करनी, तभी जाके क्या होता है कि वो इंसान आप पर ट्रस्ट बिल्ड अप करने लगता है। नेक्स्ट, बी ट्रूथफुल, हमेशा आपके वर्क के रिलेटेड ट्रूथफुल रहो, कोई भी ऐसा झूठ मत बोलो जहां पे आप आगे जाके फंस जाओ, राइट? तो ऐसा होता है कि आपके साथ साथ प्लेटफॉर्म का भी नाम खराब होता है, प्लेटफॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट आप जाते हो, ठीक है। 6, डोंट फोर्स एनी क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट आ रहा है उसको फोर्स नहीं करना है आपको। अगर आप क्लाइंट को फोर्स करते हो तो चांसेस है कि वो कन्वर्ट होते होते भी रह जाए। नेक्स्ट इज गेम चेंजर टिप्स यू शुड नो, बी जेन्यून एंड ट्रांसपेरेंट। आपको हमेशा जेन्यून एंड ट्रांसपेरेंसी शो करना है। जब भी आप किसी क्लाइंट को पैकेज के बारे में बता रहे हो तो कोई भी झूठ मत बोलो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बताओ कि आप खुद से सामने से बताओ, अगर आप ये पैकेज लोगे तो इसके फायदे ये है, नुकसान ये, हाँ हाँ आप ये भी ले सकते हो बट इसके फायदे ये है, नुकसान ये। आप ट्रांसपेरेंट रहो। अगर आप, ऑनेस्टी इज डिफरेंट एंड ट्रांसपेरेंसी इज डिफरेंट, तो बीइंग ऑनेस्ट आप बेटर चॉइस करो कि आप ट्रांसपेरेंट रहो, क्योंकि जब आप ट्रांसपेरेंट रहते हो तो सामने वाला इंसान आपको जेन्यून फील करता है। एवरी क्वेश्चन हैज आंसर, उनके हर क्वेश्चन पे आपको आंसर रेडी करना है। अगर आप हक्का बक्का हो रहे हैं वहां पर, अगर कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, अगर आप हकला जा रहे हो वहां पर, सो एट दैट मूवमेंट यू लूज योर पर्टिकुलर क्लाइंट, वहां पर आपने आपका क्लाइंट जो है वो लूज कर दिया। नेक्स्ट, टैकल देयर आंसर्स विद ट्रांसपेरेंसी, जो मैंने बता दिया है। सजेस्ट देम बेस्ट, बेस्ट पैकेज सजेस्ट करो, सो आपकी जो है वो क्लोजिंग भी बेस्ट होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।